हेलो गाइस, मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे कि मैं बिग बॉस पे रिव्यू करूं। मैंने हालांकि एक दो वीडियोस बनाए, लेकिन इधर सचिन मनीषा और मेरा भी टाइम शेड्यूल, मैरिज का सीज़न है, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बिजी रहा, तो इसलिए मैं बिग बॉस पे रिव्यू नहीं कर पाई। आज मैं बिग बॉस पे रिव्यू करती हूँ। अभी जैसा कि आपने देखा कि 2-3 दिनों से बिग बॉस में इंटरव्यू का काल चल रहा है। इस इंटरव्यू के काल में सबसे घर के अंदर की बातें पूछी गई, लेकिन रजत से घर के बाहर की बातें पूछी गई। जबकि बिग बॉस का कॉन्सेप्ट ये है कि आप घर के बाहर की बातें नहीं करेंगे, तो फिर एक बाहरी बंदे को ला के रजत से बाहर की बातें, और उसकी एक तरीके से ये कह दो कि सोशल मीडिया पे व्यूअर्स के सामने धज्जियां उड़ाने की कोशिश की गई। ये सरासर गलत है। देखिए, पहले आपको जब पता था कि रजत क्रिमिनल है या कुछ भी है, मैं तो क्रिमिनल नहीं बोलूँगी उसको, अब वो मुझे अच्छा लगने लगा है। पहले वो मुझे नहीं पसंद था, जब वो गालियाँ देता था और मतलब बहुत अग्रेशन दिखाता था, तब रजत मुझे नहीं अच्छा लगता था। बट धीरे धीरे कंटिन्यूसली रजत को देख के वो मुझे अच्छा लगने लगा और सभी लोग उसको पसंद करने लगे। जब पब्लिक उसको पसंद करने लगी तो बिग बॉस वाले सडन किसी को लेके आते हैं, तो रजत के ऊपर कितनी धाराएं लगी है, किडनैपिंग की कितनी धाराएं हैं, एक्सीडेंट की कितनी धाराएं हैं, ये सब गिनाना चालू कर देते हैं। तो भैया, ये तो हुआ कि किसी को आप बिल्कुल मतलब आओ भगत के साथ अपने घर में बुलाइए और फिर उसकी धज्जियां उड़ाइए। मतलब तो आप क्या चाहते हैं? जब जनता रजत को प्यार करने लगी और जब जनता रजत को समझने लगी, और वो भी उसके नेचर में भी इतना चेंज, मतलब रजत के नेचर में मैंने इतना चेंज देखा है कि ओ माय गॉड, मतलब एक इतना अग्रेसिव बंदा। मैंने इसकी पहले की भी वीडियो देखी जब रजत दलाल बिग बॉस में आया, तो मतलब एक क्यूरियोसिटी थी कि हु इज़ रजत दलाल। 16 मेडल भारत के लिए जीतना कोई आसान बात नहीं थी, बट उसकी अपब्रिंगिंग उस फेज से होती है। मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि मतलब सिर्फ एक परवरिश के कारण वो ऐसा है। लेकिन रजत दलाल के इस चेंजिंग फेस में सलमान खान का बहुत बड़ा हाथ है। कैसे, शायद आप लोग नोटिस किया या नहीं किया, सलमान खान जब अभी 2 हफ्ते पहले रजत की क्लास लगाते हैं, और सलमान खान में भी मैंने बहुत अच्छे से चेंजेस देखे। पहले जो एक सल्लू भाई का एकदम अग्रेशन वाला रूप और ये जो सब हुआ करता था, तो एज बढ़ने के साथ साथ उनका भी एक मैच्योरिटी वाला रूप मेरे सामने आया, मेरे क्या मतलब पूरी व्यूअर्स के सामने आया। तो उन्होंने रजत को इतने अच्छे से समझाया वहाँ पर, मतलब बिल्कुल नो अग्रेशन, नो फुल स्टाइल अपना सलमान खान वाला छोड़ के उन्होंने, जो अभी तक हम देखते आ रहे थे बिग बॉस में, उन्होंने मतलब रजत की जो लाइफ स्टाइल है और जो उसके कर्म कांड है वो अपने ऊपर लेके समझा है। क्योंकि रजत जेल जा चुका है, सलमान खान जेल जा चुके हैं। ठीक है, हर आदमी का एक फेस होता है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीख ले वही इंसान होता है। सलमान खान ने भी बहुत सीखा और मुझे लग रहा है रजत ने भी बहुत सीखा। तो जब सलमान खान ने रजत को समझाया कि देखो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना, आप बेटर है कि आप अपने 16 मेडल के लिए जाने जाओ कि आपने देश के लिए ये किया, ना कि इसके लिए कि रजत एक पावरफुल है, किसी को भी मार देता है, किसी को भी उठा लेता है, उसके ऊपर इतनी धाराएं लगी हैं, वो एक मतलब क्रिमिनल माइंडसेट का इंसान है, इसके लिए नहीं। बोले मुझे भी पहले बहुत जवानी में जोश था, मैंने भी बहुत काम किए। सलमान खान ने कहा कि मैंने भी ऐसे जवानी के जोश में बहुत काम किए, लेकिन जब पेशी आती थी तब मेरी, तुम्हें पता होगा ना, अंदर से एक शब्द उन्होंने बोला कि फटती थी। तो वो ये चीज़ रजत को मुझे लगा कि अंदर तक मतलब बिल्कुल वो अपने आप को कनेक्ट कर पाया सलमान खान से। और रजत का मैंने उसी दिन से एक अलग साइड देखा, एक मतलब काम सूदी समझने वाला इंसान, समझदार इंसान। मतलब उसको गुस्सा आता है, एक आदमी का ह्यूमन नेचर है। तो पहले जो गुस्सा आता था वो सीधे माँ बहन की गाली पे निकल जाता था, सीधे ये सीना चौड़ा करके किसी को भी पेले जा रहा है, मतलब इस तरीके का गुस्सा था। लेकिन अब जो रजत मैं देख रही हूँ, वो रजत मतलब इतना सू अब जो रजत देख रही हूँ उसमें और पहले की जो रजत में बिग बॉस में ज़मीन आसमान का अंतर था। तो मतलब इतना अंतर कि मतलब रजत को गुस्सा आता है, लेकिन वो उस गुस्से को पी जाता है। गुस्सा आता है लेकिन वो थोड़े में निकल जाता है, और बहुत ही मतलब जैसे नॉर्मल इंसान होता है उस तरीके का। जो पहले रजत का गुस्सा था वो बहुत ही अब नॉर्मल होता था। मतलब मुझे तो लगता था कि ये बाहरी दुनिया में कैसे सर्वाइव करता होगा, लोग तो इससे भैया बहुत दूर रहते होंगे एकदम, कि हमसे दूर रहो, हमसे मत बात करो, और इसको कौन छेड़े। अगर ये तो किसी को पकड़ के ऐवे ही 2-4 थप्पड़ लगा देता होगा तो आदमी कहता होगा भैया मेरी गलती थी, आपने ठीक किया जो मुझे मारा, क्योंकि इससे पंगा लेना ही मुश्किल था। लेकिन आज का जो रजत है वो बहुत अच्छा है। तो जब आज के रजत को पब्लिक थोड़ा थोड़ा चाहने लगी है और वो बंदा भी सुधरने लगा है, तो अचानक से एक बंदा आता है और वो रजत का काला चिट्ठा व्यूवर्स के सामने खोलने की
कोशिश करता है, और रजत बहुत ही कामली उसको हैंडल भी करता है और सारी चीज़ें बहुत ही साफ गोई से बता देते हैं कि हाँ भाई ऐसा था ऐसा था ऐसा था, अब मुझे भाई किसी से पंगा नहीं लेना है, क्योंकि वो झेलनी अपने को पड़ती है, लोग तो अलग निकल जाते। सही बात है। देखिए जब भी कोई क्राइम होता है तो जिसके ऊपर क्राइम हुआ वो, और प्लस करने वाला, सिचुएशन कोई भी रही हो, ठीक है ना, भले ही कोई भी मुद्दा रहा हो। जो वीडियो मैंने भी देखा था कि उस लड़के ने जो किडनैपिंग वाला इल्ज़ाम जो रजत के ऊपर लगा, वो वीडियो मैंने भी देखा था। उसमें वो बंदा साहब बोल रहा था कि ये सुबह सुबह से आके अपनी शक्ल दिखा के मेरा दिन ख़राब कर देता। भैया क्यों बोलना तुमको, तुम एकदम एक हड्डी पसली के इंसान, तुम इतने बड़े पहलवान से तुम पंगा ले रहे हो, और हम कह रहे हो वो ना भी पहलवान हो तो उससे किसी को भी ऐसे क्यों बोलना। तो भाई जो जिस लेवल का होता है उस लेवल तक काम कर देता है, ठीक है ना। तो जब आज कोई बंदा सुधरने की कोशिश कर रहा है तो फिर बिग बॉस वाले क्या चाह रहे हैं, मेकर्स क्या चाह रहे हैं कि उसकी छवि धूमिल हो जाए, वो फिनाले तक ना जाए, लोग उसको भर भर के हेट करें, लोग उसको वोट ना करें। तो ये मेकर्स की मतलब एक सोची समझी टीआरपी के लिए एक चाल होती है कि उसकी पर्सनल लाइफ को इतना उछाल। आपने किसी और की पर्सनल लाइफ नहीं पूछी, लेकिन रजत दलाल की पर्सनल लाइफ आपने उछाल दी। इसी तरीके से लास्ट ईयर मुनव्वर के बारे में भी किया गया था। भाई मुनव्वर एक गर्लफ्रेंड रखे, दो गर्लफ्रेंड रखे, आपने उसको सोशली उसकी इतनी धज्जियाँ उड़ा दी, मतलब मुनव्वर फारूकी की। लेकिन हालांकि उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो बिग बॉस का विनर बना। लेकिन ये करना ठीक नहीं। जब आप या तो फिर आप अगर इतना ही आपका क्राइटेरिया सेट है तो आप ऐसे बंदे लेके आइए वहाँ पर जिनकी छवि एकदम साफ़ सुथरी हो। पहले तो आप उनको बहुत वेलकम करते हैं, मंच पर लाते हैं, उनको प्रेज़ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, फिर उसके बाद में मतलब उस बंदे की एकदम बट्टी पलीत कर देते हैं। तो ये गलत है। आज रजत बहुत अच्छा खेल रहा है, और जो लोग भी बिग बॉस को फॉलो कर रहे हैं वो भर भर के वोट करें। रजत, विवियन, अविनाश सभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ईशा सभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और बोलूँगी कि जब से रजत विवियन के साथ आया है तब से रजत में समझदारी बहुत ज़्यादा मतलब दिखाई दे रही है। और जो बोलूँगी कि समीकरण, वो रजत के समीकरण ही चेंज हो गए हैं। तो ये थी बिग बॉस की बात। अब एक मैं इसके बाद में ब्लॉग शूट करूँगी सचिन और नेहा के ऊपर, जो कि मेरा फाइनल ब्लॉग होगा इन लोगों के ऊपर। और उसके बाद मैं सचिन, नेहा और मनीषा के ऊपर ब्लॉग तब बनाऊँगी जब क्या कहते हैं इनके रिश्तों का कोई कंक्लूज़न निकल पाएगा। तब तक शुभ रात्रि, जय राम जी की।